नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परिवारवाद के मुद्दे पर। एक तरफ जहां हमारे मोदी जी परिवारवाद की बात जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं करती। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बीजेपी परिवारवाद नहीं करती। क्योंकि परिवारवाद में फर्क है, परिवारवाद में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसको हम समझाएंगे कैसे कि अगर हम देखें तो अगर अध्यक्ष, जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो अगर हम कांग्रेस का देख रहे हैं तो कांग्रेस में जो अध्यक्ष है, अभी तो हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, नहीं तो उससे पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, इस तरह से जो पार्टी के जो व्यक्ति, जो परिवार के व्यक्ति हैं, वही अध्यक्ष बनते हैं। अब जैसे देख लीजिए सपा का, देख लीजिए मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बाद अखिलेश यादव। तो यानी कि जो पार्टी चला रहा है, क्या पार्टी चलाने वाला व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता परिवार के अलावे? तो जो व्यक्ति बीजेपी पर लोग लांछन लगाते हैं कि बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति करती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को, अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया बीजेपी के द्वारा, तो लोग कहेंगे इसे परिवारवाद की राजनीति है। मैं कहूँगा ये परिवारवाद की राजनीति नहीं है। बीजेपी पार्टी को उस व्यक्ति पे भरोसा है कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति मेरी पार्टी के लिए जीत कर सीट लाएगा, या वो व्यक्ति जो प्रत्याशी है वो मेरे उम्मीदों पर खरा उतरेगा, मेरी पार्टी के लिए सही काम करेगा, लोगों के लिए सही काम करेगा। तो इस वजह से उस व्यक्ति पर पार्टी ने भरोसा जताया। अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो वो परिवारवाद वो होता है कि जो एक ही परिवार से आने वाला व्यक्ति ही उस पार्टी का अध्यक्ष बने। आप देख लीजिए, अभी जदयू को भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जदयू है जो, वो भी परिवारवाद पार्टी नहीं है, परिवारवाद नहीं करती है वो पार्टी। क्यों? क्योंकि जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार थे, फिर बाद में उसके अध्यक्ष ललन सिंह बने, और आगे कोई और। तो कहने का अर्थ है कि परिवारवाद की राजनीति, जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी के, वो उन्हीं के परिवार से आते हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष है, आप जैसे शिवसेना का देख लीजिए, शिवसेना में भी थे बाल ठाकरे, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। ये है परिवारवाद। परिवारवाद मतलब कि पार्टी जो राज्य चला रही है, जो पार्टी देश चला रही है, वो एक परिवार से ही वो व्यक्ति आता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो एक ही परिवार से आता है। यानी कि परिवार का अध्यक्ष अगर बाप रहा हो तो आने वाले समय में उसका अध्यक्ष बेटा बनेगा। वो है परिवारवाद। जबकि बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी में अध्यक्ष रहें राजनाथ सिंह भी रहें, बीजेपी के अध्यक्ष रहें, अब जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह भी अध्यक्ष रहे इससे पहले। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति बदलते रहते हैं। पार्टी का कोई एक परिवार का सदस्य नहीं है। उस पार्टी का जो मालिक है, अध्यक्ष है, वो एक कोई परिवार का एक सदस्य नहीं है कि एक ही परिवार से वो आ रहा है। तो इसे हम बीजेपी को परिवारवाद की राजनीति नहीं कहेंगे कि परिवारवाद की राजनीति करती है और परिवारवाद की पार्टी है बीजेपी। और किसी व्यक्ति को टिकट देना वो परिवारवाद नहीं है। अगर बीजेपी के जो बृजभूषण शरण सिंह है, उनके बेटे अगर करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, तो भाई उस पार्टी को भरोसा है कि वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, वो व्यक्ति उस पार्टी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए कि वो तो रोका नहीं है, उस क्षेत्र से कई सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, कोई कांग्रेस से खड़ा होता है, कोई बीजेपी से खड़ा है, उम्मीदवार तो कई सारे हैं। हाँ, ये है कि जो भाजपा है वो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया, उसके बाद उसके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट किया। तो क्या ये एक परिवार के नहीं है दो लोग? बात ऐसी है कि अगर बीजेपी को उस व्यक्ति पे ही भरोसा है कि उस व्यक्ति के बाद ये व्यक्ति संभाल सकता है वो जिम्मेदारी, इसलिए उस व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे रही है। इसमें कोई परिवारवाद वाली बात नहीं है। बात रह जाती है पार्टी अध्यक्ष की।
पार्टी अध्यक्ष की बात इसलिए है कि वो कि एक ही परिवार से लोग आते हैं और एक ही परिवार ही जो है वो चलाता है। राजद को आप देख लीजिए, बिहार में ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सपा हो गई क्षेत्रीय पार्टी है, राजद हो गई क्षेत्रीय पार्टी है। तो राजद में देख लीजिए लालू प्रसाद यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव, अब उसके पास बाद हो सकता है उनके बेटे बने, या तेज प्रताप यादव, या उनके ही परिवार से कोई हो सकता है उसका अध्यक्ष बने। अखिलेश यादव का भी वही हाल है, मुलायम सिंह यादव फिर अखिलेश यादव। तो क्या उस पार्टी का अध्यक्ष कोई दूसरा नहीं बन सकता है? तो इसको बोलते हैं एकाधिकार। पार्टी पे उनका एकाधिकार है, मतलब ये जो पार्टी बनाए हैं इस पे मेरा ही एकाधिकार है, इसके राजा है हम, इसके मालिक है हम। यानी कि जब मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कोई पार्टी अगर जीत के सत्ता में आती है तो उसका मुख्यमंत्री फिक्स रहेगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव ही बनेंगे, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी ही बनेंगे, या अध्यक्ष रहेंगे तो उनके परिवार से ही कोई रहेगा। ये है परिवारवाद की राजनीति। तो परिवारवाद में अंतर समझिए कि क्या होता है परिवारवाद, परिवारवाद की राजनीति क्या होती है। इस चीज में बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी जो है, बीजेपी हर लोगों को सम्मान देने का कार्य करता है। वो एक लोगों की पार्टी नहीं है। वो जो लोग उसके हकदार होते हैं, जो उसको चलाने योग्य होते हैं, जो उसके अध्यक्ष के सही दावेदार होते हैं, पार्टी उनको बनाती है अध्यक्ष। न कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह अध्यक्ष बने तो अमित शाह का बेटा जय शाह अध्यक्ष बन जाए, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह अध्यक्ष बन जाएं। इस तरह की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है बीजेपी, और यही अंतर है परिवारवाद में। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए रोचक तथ्य के साथ।